गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो आर्टिकल मैं लेके आया हूँ वो कुछ ऐसे कॉमन घरेलू जो आइटम्स होते हैं जिनका हमें हिंदी मतलब तो पता होता है उनका हिंदी में क्या नाम है, बट इंग्लिश में उनका क्या नाम है शायद ही हमारे को पता होगा। तो दोस्तों, आज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा जो आपको हिंदी नेम तो पता है बट इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं शायद ही पता होगा। तो जैसे आप टाइटल देख ही रहे हो कि क्या आपको पता है इन कॉमन घरेलू आइटम्स का जो हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं। और ऐसे घरेलू जो कॉमन आइटम्स हैं इनकी जानकारी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अलका सिंह व्लॉग्स 15 पर जुड़े रहें। हर दिन इस्तेमाल होने वाले कई चीज़ों के इंग्लिश शब्द, जो कई चीज़ हैं हमारी इंग्लिश शब्द हम जानते ही नहीं हैं। आज हम ऐसे ही कुछ कॉमन इंग्लिश शब्द आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको शायद याद हो या ना हो, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाली 23 अप्रैल को जो हर साल यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। जो 23 अप्रैल आएगी उसमें यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है बतौर इंग्लिश को कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, जो इंग्लिश कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 23 ही अप्रैल को शेक्सपियर का जन्मदिन, यानी जो शेक्सपियर है उसका बर्थडे और उनकी पुण्यतिथि होती है। इस इवेंट को यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने 2010 में स्थापित किया था। 2010 में इसको स्थापित किया था। यूएन में 6 आधिकारिक भाषाएं इस्तेमाल होती हैं। टोटल 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जो यूएन में आधिकारिक रूप से यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश दुनिया भर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा है। फिर भी इंग्लिश है जो दुनिया भर में, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी हमारा हिंदुस्तानी हिंदी भाषा, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी होते हुए भी हमारे बहुत सारे काम इंग्लिश में ही होते हैं। तो आज हम आए दिन कितने इंग्लिश शब्द बोलते हैं, हमें कुछ वर्डों का खुद ही पता नहीं होता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे कई ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में तो पता है बट हिंदी में पता नहीं है, और जो हिंदी में पता है उनका इंग्लिश नेम पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल और फ़ोन का हिंदी शब्द मोबाइल है हमारा, मोबाइल फ़ोन का हिंदी शब्द शायद ही किसी को पता होगा। ऐसे ही हर दिन इस्तेमाल होने वाले कई शब्दों के इंग्लिश वर्ड्स हमें पता ही नहीं होते। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमें इंग्लिश शब्दों का उनका पता ही नहीं होता या हिंदी नेम उनका पता नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हम जैसे उदाहरण लें, उसके तौर पर करछी होती है जो हमारी किचन में काम आती है। करछी, चकला जो बेलना होता है हमारा रोटी बेलने वाला, आदि के अंग्रेजी शब्द क्या है, इनको हमें पता है कि करछी है, चकल बेलना है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शायद ही हमें पता होगा या पता नहीं है। चलिए आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में आपको बताते हैं, आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो मैं शब्द ले रहा हूँ, करछी।
करछी ही हमारा सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले बताते हैं करछी और उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में। जो करछी के साथ साथ जो टूल्स जो चीज़ यूज़ होती है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे करछी और इसके साथ में जो फ्राइंग स्पून होती है वो इसके साथ यूज़ होती है। पलटा होता है, जो पलटा हम बोलते हैं, और टर्नर सेकंड। चमचा और लैडल जो चमचा, लैडल जिसको हम बोलते हैं, पलटा को हम टर्नर बोलते हैं इंग्लिश में, और चमचा को लैडल, और जो करछी है फ्लाइंग स्पून। एंड नेक्स्ट ऑफ कॉल आपका है जो घोटनी या मंदानी। घोटनी से शायद आप ना समझो, मंदानी से ना समझो, बट आप शायद चित्र देखकर ये समझ जाओगे कि घोटनी या मंदानी किसे बोलते हैं। घोटनी या मंदानी, आप इस चित्र को देखिए। ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मंदानी। ये स्टील की बनी होती है और लकड़ी की भी। हम सब के घरों में, हमारे सब घरों में लकड़ी या स्टील की बनी एक घोटनी होती है, जिससे लस्सी बनाने से लेकर कढ़ी, मक्खन आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको लस्सी बनाने में, कढ़ी बनाने में, मक्खन निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में चर्नर या मडलर कहा जाता है। ये जो मंदानी होती है, आप लोगों ने इसका यूज भी किया होगा और देखा भी होगा। ये हमारी माता बहनें जो लस्सी से मक्खन निकालने के लिए इसका यूज करती हैं, पहले हाथ से इसको यूज करती थी, बट आजकल जो मॉडर्न टाइम आने की वजह से ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली भी आ गई है, जो स्टील की है, तो इसको चर्नर या मडलर कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है तवा। आप हिंदी में जानते हो, तवा जिसके ऊपर हम रोटी सेकते हैं उसे तवा कहते हैं। कढ़ाई है हमारी, कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉक कहते हैं, वॉक कहा जाता है कढ़ाई को। लेकिन तवे को क्या कहते हैं? जो हमारा तवा है जिस पे रोटी हम सेकते हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको कहते हैं फ्लैट पैन। जो फ्लैट पैन होता है हमारा, उसको जो तवा होता है उसको हम फ्लैट पैन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रांत आप समझ गए होंगे। प्रांत चित्र आप देख सकते हो। प्रांत जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं उसे प्रांत कहते हैं। कप, सॉसर, प्लेट आदि के बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आटा जिसमें गूंथते हैं, आटा गूंथने वाली प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो हमारा प्रांत है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाई डिपर प्लेटर। हाई डिप्ड प्लेटर जो होता है उसको इंग्लिश में प्रांत कहते हैं, हिंदी में प्रांत कहते हैं। प्रांत। 5 पॉइंट आपका चकला बेलना, जिसे लेडीज रोटी वगैरह बेलती हैं, बनाती हैं गोल गोल, उसको चकला बेलना कहते हैं। आप चित्र देख सकते हो, चकला बेलना। इसे ही भारत में चकला बेलना, जो भारत है अपना, चकला बेलना लगभग हर घर में मौजूद होता है। हर किचन में आपको चकला बेलना मिल जाएगा। पर जो विदेशी है, फॉरेन है, विदेशों में भी यह कम नहीं है, उसमें भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। चकला बेलना इंग्लिश में चकला बेलना को रोलिंग पिन एंड बोर्ड कहते हैं। जो रोलिंग पिन या बोर्ड कहते हैं, और बोर्ड भी कहा जाता है इसको। रोलिंग मतलब ये जो रोल करते हैं हम इसके ऊपर, रोटी के ऊपर, रोलिंग पिन एंड बोर्ड कहते हैं किसको? चकला बेलना को। नेक्स्ट है आपका कद्दूकस।
कद्दूकस, सुना होगा आपने कद्दूकस, देखा भी है, बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता। अब चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, घरों में कद्दूकस का इस्तेमाल होता ही होता है। इसे इंग्लिश में ग्रेटर, ग्रेटर इंग्लिश में ग्रेटर कहा जाता है। ध्यान रखें इसकी स्पेलिंग है, जो इसकी जो स्पेलिंग है ग्रेटर की और ग्रेटर से अलग होती है। इसमें जो GRATER होता है और इसमें GREATER होता है, तो यही इसकी पहचान है कद्दूकस की, ग्रेटर की। नेक्स्ट आपका छलनी। छलनी, छलनी आप शायद जानते हैं, एक चाय छानने वाली होती है, एक बड़ी छलनी होती है। ऐसी छलनी जिसमें एक लॉन्ग यानी बड़ा हैंडल लगा होता है, उसे एक हाथ से संभाला जा सकता है, उसे एक हाथ से संभाला जा सके, उसे स्ट्रेनर कहते हैं, उसे स्ट्रेनर कहते हैं, स्ट्रेनर कहते हैं। ऐसे ही बिना हैंडल वाली, जो बिना हैंडल वाली होती है छलनी, उसको सीव कहते हैं, सीव, SIEVE, सीव कहा जाता है। ये होगी आपकी छलनी, छलनी। नेक्स्ट आपकी ओखली। ओखली आप सभी जानते हैं, ओखली, ओखली जो वर्ड है, ओखली से आप समझ गए होंगे कि जिसमें अनाज वगैरह एक पत्थर की ऐसी बनी होती है, जिसमें ओखली और मुसल का काम होता है। मुसल जो लकड़ी का बना होता है, उससे अनाज वगैरह कूटने का काम आता है ओखली। पहले चक्की वगैरह नहीं होती तो ओखली से ही कूटते पीटते थे, दालें वगैरह निकालते थे, कोई अनाज वगैरह कूटते पीटते थे खिचड़ी बनाने के लिए, कुछ भी। तो ओखली में, जैसे हमारे दादाजी थे, उसमें तम्बाकू को भी कूटते थे, जो हुक्का में पीते हैं तम्बाकू, उसका भी यूज ओखली में ही, सॉरी, उसके कूटने का भी यूज ओखली से ही होता था। ओखली सॉरी, ओखली या मुसल को मोटार्स एंड पेसल, यानी पेसल कहा जाता है, मोटार्स एंड पेसल कहा जाता है, सॉरी। सिलबट्टे को भी यही कहा जाता है, जो सिलबट्टा होता है। सिलबट्टा आप समझते होंगे, जिसपे पुराने, आजकल तो शायद ग्राइंडर वगैरह, ये मिक्सी वगैरह ने उनकी जगह ले ली है। जैसे चटनी वगैरह कूटते पीटते थे, आजकल मिक्सी वगैरह में बना लेते हैं। बट जो सिलबट्टा होता था, सिलबट्टा एक पत्थर का ऐसा बना होता था, उसके ऊपर एक छोटा जैसा, उस पर मिर्ची रख के उसको, या मसाला किसी को भी कूटते थे, उसको सिलबट्टा कहते हैं, सिलबट्टा। तो इस सिलबट्टे को मोटार एंड पेसल कहते हैं, पेसल। नेक्स्ट आपका 9th पॉइंट, भगोना। भगोना जो हम कई बार किचन में या मैस वगैरह में बोलते हैं भगोना, भगोना दीजिए, भगोना। भगोना क्या होता है? भगोना चाहे किसी भी साइज़ का हो, या छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी भी साइज़ का हो, उसे स्टेनलेस स्टील पोट कहा जाता है, पोट, POT, पोट, पोट कहा जाता है। भगोना को स्टेनलेस स्टील पोट कहा जाता है। लोटा है आपका, लोटा, लोटा जो आप समझते हो, पहले कांसे तांबे के भी आते थे, आजकल जो स्टील वगैरह के होते हैं, लोटा। आपके घर में लोटा तो होगा ही, सबके घरों में मिलेगा ये लोटा। लोटे को इंग्लिश में स्मॉल मेटल पोट कहते हैं, स्मॉल, जो स्मॉल छोटे मेटल पोट कहा जाता है लोटे को। नेक्स्ट आपका चिमटा। चिमटा, चिमटा को तो आप भली भांति जानते होंगे, माँ जी से कभी लगा भी होगा चिमटा। चिमटा ये लकड़ी का भी होता है, स्टील का भी, आयरन का भी, कई टाइप्स के ये आते हैं चिमटा। हमारे किचन में मौजूद चिमटा सिर्फ रोटी सेकने के काम नहीं आता, जिससे हमारी मिसेज, माएँ, बहनें या कोई भी रोटी सेकती है, तो वो सिर्फ रोटी सेकने के काम नहीं आता वो पिटाई के काम आ जाता है। कई बार शरारत करते तो माँ, मम्मी होती है जो, चिमटे से ही कूटती थी, बल्कि कई तरह के काम में आता है, कई तरह के काम में आता है। और इसे इंग्लिश में टोंग कहते हैं, टोंग, टोंग्स कहा जाता है, TONGS, टोंग कहा जाता है। क्या आपको भी ऐसे ही किसी अन्य इंग्लिश शब्द का मतलब जानना है?
अगर आपको भी किसी ऐसे आपके मन में कोई ऐसा वर्ड हो जिसका हिंदी या इंग्लिश मीनिंग जानना है, तो हमें अपने जवाब आर्टिकल के नीचे, जो हमारा जो आर्टिकल है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें @अलका सिंह व्लॉग्स 15 पर और पाएँ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी कैश फौजी द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, ओके।